बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने अपने पहले ही चुनाव में बीजेपी के मजबूत गढ़ बैंकीपुर में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली है। आइए जानते हैं पूरी खबर। बिहार की बैंकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शानदार जीत हासिल करते हुए भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया है। अपने पहले ही चुनाव में प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को 18,953 वोटों के बड़े अंतर से हराया। चुनाव आयोग के अनुसार प्रशांत किशोर को 63,203 वोट मिले, जबकि बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा को 44,250 वोट हासिल हुए। वहीं राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर रहीं। यह उपचुनाव इसलिए कराया गया क्योंकि बैंकीपुर से लगातार 5 बार विधायक रहे नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। 30 जुलाई को मतदान हुआ था और इस सीट को बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीटों में से एक माना जाता था। बैंकीपुर लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है। पहले नितिन नवीन के पिता किशोर प्रसाद सिन्हा और बाद में खुद नितिन नवीन ने इस सीट पर लगातार जीत दर्ज की थी। पिछले विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन ने करीब 50,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। ऐसे में इस बार प्रशांत किशोर की जीत को बिहार की राजनीति में बड़ा राजनीतिक संदेश माना जा रहा है। जीत के बाद प्रशांत किशोर ने बैंकीपुर की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि जीत और हार लोकतंत्र का हिस्सा है। जिन्होंने हमें वोट दिया और जिन्होंने नहीं दिया, दोनों ही हमारे अपने हैं। हम सभी के लिए समान रूप से काम करेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर ने पुलिस प्रशासन पर मतदाताओं को डराने और पार्टी कार्यकर्ताओं को परेशान करने के आरोप भी लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से भी की गई थी। गौरतलब है कि प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर 2024 को जन सुराज पार्टी की स्थापना की थी। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 238 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। ऐसे में बैंकीपुर उपचुनाव की यह जीत जन सुराज पार्टी के लिए एक नई राजनीतिक शुरुआत और बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ मानी जा रही है।